अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज 7 जो कि हमारा है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का बिहेवियर कैसे होता है और उसकी खसूसियत क्या होती है वो देखेंगे। ये क्लास 5 की बुक है और मैंने क्लास 6 और 7 की मुकम्मल बुक अपलोड कर दी है। बाकी जो मैंने इंग्लिश कोर्स भी है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इसके बाद मैं क्लास 8 की और मैंने जीएसटी जो तैयारी करें जो जूनियर साइंस टीचर की, उसके लिए मैं स्पेशल एमसीक्यूज चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। जो पॉसिबल है आ रहे हूँ उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई है, तो मैंने 2 वीडियोस वो भी अपलोड कर दिया। अगर किसी को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वो वहाँ पे कमेंट करके बता दे ताकि मैं उसको मज़ीद और चैप्टर्स की मैं वीडियो बना लूँ। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं शायद ना बना पाऊँ क्योंकि एमसीक्यूज़ बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर किसी के काम पे नहीं आ रहे, कोई नहीं कह रहा कि बनाएं या कोई कमेंट करके बता नहीं रहा तो शायद मैं छोड़ दूँ। मैं इसी फिर चैप्टर को इसी तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो मैं इसके सारे चैप्टर्स की अलग अलग अपने हिसाब से सारे 50-100 एमसीक्यूज़ निकलते हैं जिसमें से जितने होते हैं वो निकाल के अलग से उस पर वीडियो बनाऊँ तो वो स्मार्ट तरीका होता है जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे ही। तो चले आए देखते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बता देना कि अगर आप चाहते हो तो मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँ तो मैं बना लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। सही, प्रॉपर्टी क्या होती है, बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होता है, वो यहाँ से नीचे पढ़ते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आता है ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस कहते हैं चमकीले को, जो चमकता है उस ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जो चमकता नहीं है, जिसमें रोशनी नहीं होती इसको। अब ये कह रहा है लुक एट द फिगर ऑन योर राइट विच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शाइन्स। आप कह रहे हैं कि 2 पिक्चर लगी हुई हैं, उनको देखें आप चेक करोगे तो एक चमकता हुआ नजर आएगा, एक बगैर चमकता हुआ नजर आएगा। डज द सन शाइन, डज मून सनशाइन, योर आंसर्स में भी बहुत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोइंग सन एंड द मून लाइट्स दैट यू सी नाइट। अब ये कह रहा है कि अगर आप रात को देखते हो सूरज को बल्कि चांद को, तो वो चमकता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वो ग्लोइंग होता है खुद की रोशनी से, या सूरज जो होता है वो क्या वो खुद चमकता हुआ होता है। ये चीज़ें सवाल कर रहे। आप यही कहोगे कि शायद हाँ दोनों ही चमकते हैं, मगर इस तरह से नहीं है, दोनों ही ग्लोइंग नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। द सन शाइन्स बिकॉज इज कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन लाइट। ये कह रहा है कि अगर सूरज चमकता है तो वो किसकी अपनी खुद की लाइट होती है, ऑन लाइट होती है। द सन इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सन जो होता है वो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है। द मून शाइन्स ड्यू टू द लाइट ऑफ सन। मगर जो चांद होता है वो क्या है, सूरज की रोशनी से चमकता है, अपनी उसकी कोई लाइट नहीं होती। अगर हम उसके रिफ्लेक्शन होती हैं, मतलब कि सूरज चमकता है तो उसकी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आती है, तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ चमकता हुआ नज़र आ रहा होता है। हालांकि उसकी अपना ये नहीं होती लाइट, वो खुद की लाइट इमिट नहीं कर रहा होता, जाहिर नहीं कर रहा था। उसकी क्या है, जैसे वो हमारा अर्थ होता है उसकी अपनी लाइट नहीं है। हमारी जो सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है तो हमें क्या दिन लगता है, अगर सूरज की रोशनी चली जाती है तो रात हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है सन में भी, मून में भी इसी तरीके से वो होता है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती बल्कि उसकी सूरज की रोशनी से वो चमकता हुआ है। मगर सूरज जो होता है उसकी अपनी रोशनी होती है। इट इज सन रिफ्लेक्ट सनलाइट। ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट की वजह से। इट कैन नॉट प्रोड्यूस योर ऑन लाइट। द मून इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मून होता है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, खुद का अपनी रोशनी उसकी नहीं होती। अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ विच प्रोड्यूस एंड इमिट इट्स ऑन लाइट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा सन है। इन अदर वर्ड्स इट ग्लोज ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड। वो खुद के अपनी चीज़ों से चमकता है। टू कैपेबल टू ग्लो, उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है वो चमकते होने की। एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। सही, या तो उसकी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी जिससे वो चमकता हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूं, अगर मैं कहूँ कि एक बल्ब है तो वो कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसका एक सोर्स है, बिजली इसकी सोर्स लेता है, बिजली से फिर वो क्या होता है चमकता है, या उसमें बैटरी लगती है या कुछ भी ऐसी एनर्जी होती है जिसका ये सोर्स बनता है तो वो चमकता है। तो ऐसी एनर्जी जिसका वो सोर्स बने और जो रोशनी का, तो वो क्या होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। द सन इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इट इज मेड ऑफ द सच अ सब्सटेंस विच इज प्रोवाइड इट्स एनर्जी। सन भी इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस से, ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जिससे वो क्या होता है रोशनी प्रोवाइड करता है। अ टॉर्च इज आल्सो लुमिनियस ऑब्जेक्ट। टॉर्च जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, टॉर्च भी एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। इट इज शाइन्स
इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज, क्योंकि उसमें बैटरीज के अंदर उसकी एनर्जी स्टोर होती है। थस वी कैन से दैट द लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से हम किसको कहते हैं भाई, लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की शक्ल है, एक फॉर्म है। द अदर एग्जांपल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स लैम्प, कैंडल्स, फ्लाइज एंड स्टार, लार्टेन, फिश, ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि लैम्प से, मोमबत्ती है, कैंडल से, सही है, कोई भी इस तरह से जो फ्लाइज जो होती है, मक्खी वगैरह होती है जिसमें चमक होती है, जैसे हमारी जो एक चमक वाली एक मक्खी होती है वो उड़ती है, पता नहीं क्या नाम था, मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो इस तरह से कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें अपनी रोशनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलें आगे नीचे चलते हैं। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती और वो खुद नहीं चमकता, बल्कि उसमें रिफ्लेक्शन होती है और दूसरों से रोशनी से। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है भाई, हमारी शर्ट हो सकती है, हमारे बुक भी हो सकते हैं, और हमारे इसके अलावा ये जो हमारा मून है जो हम रात को देखते हैं वो भी हो सकता है, सही है। तो ये क्या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो एग्जांपल दी हुई है वो इस तरह से होती है। अब यहाँ पे सूरज होता है, सूरज हमारी वर्ड से दूर होता है और हमें नजर नहीं आ रहा, मगर सूरज की रोशनी क्या हो रही है, मून को लग रही है, और मून क्या हुआ, चमकता हुआ, हम यहाँ पे खड़े होते हैं जमीन पे और हमें ये चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। इस तरह से हमारी ये इसमें होती है बिहाइंड द जो कहानी होती है, स्टोरी चांद के चमकने की, वो इस तरह से होती है। आगे चलते हैं। हाउ आर वी कैपेबल टू सी ऑब्जेक्ट, सही है। हाँ, अब जो हमारी चीजें जो नजर आ रही है वो किस तरह से नजर आ रही है, ये बात की जा रही है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, एनर्जी फॉर्म है। वी लाइट से रेस falls on the material object, the light rays bounce back or get reflected। अब ये कह रहा है कि लाइट की रोशनी जब होती है वो कहाँ पे पड़ती है, चीजों पे पड़ती है, फिर वो बाउंस बैक होती है, फिर पीछे मुड़ के आती है जो कि हमारी आंखों में पड़ती है, फिर वो हमारी क्या चीजें नजर आ रही होती है। अगर एक कमरे में क्या होती है, लाइट ना हो तो वो अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कोई चीज हमें नजर नहीं आती क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं होती। तो लाइट की वजह से हमारा क्या होता है, हमें नजर आती है, मतलब कि जब लाइट होगी तभी वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी वो चीजें आंखों में जाती हैं, इसके बाद वो एक पिक्चर बनती है, फिर वो हमें नजर आती है। से रिफ्लेक्शन की वजह से हमें नजर आती है। और लाइट का बाउंस बैक होना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंस बैक क्या होता है, मतलब कि एक मिरर पे आप टॉर्च लगाते हो या लेजर लाइट लगाते हो, फिर आप मिरर को मिरर होती है जो जिसको हम शीशा कहते हैं, उसको टकरा के फिर बाउंस बैक होती है, फिर मुड़ के दूसरी तरफ आती है, ये होती है बाउंस बैक। इसी तरीके से जो रोशनी होती है वो बाउंस बैक होती है, फिर वो आंखों में हमारी जाती है, जो एंटीना होता है वहां पे हमारा पर्दा होता है, उस पर हमारी पिक्चर वो बनती है, फिर वो हमें नजर आती है। इस तरह से ये चीजें होती है। अगर आपने चैप्टर 6 में आई का टॉपिक होता है, उसमें ये चीजें क्लियरली डिफाइन की गई है, मैंने बुक में वो क्लियरली बताई है। चैप्टर क्लास 6 है, चैप्टर पता नहीं कौन सा है मुझे याद नहीं है, मगर आई का चैप्टर है, ऑर्गन का चैप्टर है, उसमें आई का एक टॉपिक होता है, उसमें मैंने ये चीजें क्लियर की हुई हैं। लाइट फॉर्म ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्टली इनटू द आईज, वो हमारे आंख में जाती है क्योंकि वो ट्रेवल क्या करती है, स्ट्रेट लाइन की तरह करती है। इसके बाद व्हेन आवर आईज रिसीव दिस रिफ्लेक्टेड रेज वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। In the dark room, no reflected lights into our eyes, therefore we cannot see। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है कि भाई हमारे कमरे में अंधेरा होगा तो हमें नजर नहीं आती। तो सेम टू सेम ये चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे एक फिगर भी दी हुई है, जैसे रोशनी पड़ती है होमवर्क में कमरे में, सही है, तो आपको यहाँ इस पर्दे पे, तो इसकी लाइट क्या होती है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करती है हमारी आंखों में, इस तरह से रोशनी आती है, रोशनी इस तरह से बाउंस बैक होके हमारे आईज में आती है, या इस तरह से बाउंस बैक होके हमारे आई में आती है, तो वो क्या होता है, हमें चीजें नजर आती हैं। नीचे चलते हैं, अब आते हैं ट्रांसपेरेंट्स और उसके बाद ट्रांसरिलेंट एंड ओपेक चीजें। अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे ये चीजें आपको सिंपल बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको चीजें बता रहा हूँ पढ़ के। अब ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है जिसमें से लाइट आधी गुजर जाए, मतलब कि लाइट जो है वो हाफ गुजर सकती हो।
अब ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है जिसमें से मतलब कि आधी लाइट स्टॉप हो जाती है और आधी गुजर जाती है। जैसे हमारा ग्लास होता है, ग्लास हम अगर रखते हैं तो उसमें से लाइट गुजारें तो कुछ चीज लाइट वो क्या अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट को क्या करेगा, पास होने देगा। जैसे यहाँ पे खिड़की है तो ये खिड़की की सूरज की रोशनी क्या होती है, अगर हम पूरी खिड़की खोल देते हैं बगैर शीशे के तो हमारी क्या पूरी रोशनी अंदर आ जाती है। तो उसका ये हो गया। इसके बाद हमारा जो लाइट आधे पास होती है वो इस तरह से होती है। ट्रांसल्यूसेंट जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, काफी हद तक क्या होता है, लाइट क्या करता है, इसको स्टॉप कर देता है और जो लाइट होती है वो फैला देता है, स्कैटर हो जाती है, फैलाव हो जाती है, जिसकी वजह से काफी हद तक हो जाता है और धुंधली नजर आ रही होती है। ट्रांसल्यूसेंट पूरी मुकम्मल तरीके से पास है। कुछ हद तक थोड़ी सी क्या होती है, लाइट पास हो सकती है मगर बहुत ब्लर होती है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता। बाकी जो ओपेक होता है, ओपेक बिल्कुल ही क्लोज कर देता है लाइट को। जैसे कि हमारा विंडो हो गया, विंडो की बल्कि दरवाजा हो गया या दीवार हो गई, तो वो लाइट को क्या करता है, पूरा ब्लॉक करता है, वहां पे कोई लाइट पास नहीं सकती, उस चीज को हम ओपेक कहते हैं। अगर ये आप पढ़ोगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जब ये चीजें हम पढ़ोगे तो सिंपल क्लियर हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन की है कि टाइम इतना नहीं है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चीजें वही लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीजें होती हैं। ट्रांसपेरेंट वो होती है जहाँ पे लाइट इजीली पास हो सकती है और ट्रांसलेट वो होती है जिसमें से काफी हद तक लाइट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और इसके बाद ओपेक वो होती है जिसमें मुकम्मल क्या होती है, लाइट बंद हो जाती है। तो ये हमारा 3 चीजें होती हैं। और इसमें ट्रांसक्यूलेट में स्कैटर हो जाती है, फैलती है लाइट। अब यहाँ पे जैसे ट्रांसक्यूलेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा ऑब्जेक्ट हो गया है प्लास्टिक जैसे हो, जिस तरह से इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या है हमारा, और ये ओपेक हो गया। यहाँ पे ओपेक की एग्जांपल है। ओपेक ये है कि भाई ओपेक से हमारा शेडो बन जाता है। अब यहाँ पे लकड़ी को लग रही है, लकड़ी से लाइट पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, शेडो बन गई। ये वाली ओपेक एग्जांपल है। अब यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही, जितनी लाइट पास नहीं होगी उतनी उसका शेडो बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओपेक होता है। क्योंकि अब हमारे जो दीवारों की या घरों की आपने देखा होगा कि वो शेडो बन जाता है, साया बन जाता है। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं तो हमसे भी लाइट पास नहीं होती तो हमारा भी शेडो नजर आता है। अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो वो क्या होता है, हम उसको लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा शेडो बन जाता है। इसके नीचे चलते हैं। अब क्या होता है, अब आता है यहाँ पे शेडो। शेडो किस तरह से बनता है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि लाइट ट्रेवल्स इनटू द स्ट्रेट लाइन अंटिल दैट स्ट्रेक एन ऑब्जेक्ट। जब तक लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। याद रखें लाइट की जो होती है वो लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बट जब किसी से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, फिर वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है या स्कैटर करती है। वो ऑब्जेक्ट का जो होता है, कौन से ऑब्जेक्ट पे टकराती है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर अब ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे स्कैटर हो जाएगी, अगर वो ओपेक होगा तो वहां पे बाउंस बैक करेगी। सही है। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे पास होकर गुजर जाएगी, मगर थोड़ी सी क्या करे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। तो क्या है, वैसे इसकी लाइट की जो होती है ट्रेवलिंग वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहाँ पे शेडो इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, लाइट को उसने ओपेक कर दिया, जिसकी वजह से पीछे क्या है, शेडो बन रहा है। अब यहाँ पे व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट इज ब्लॉक्ड, लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक दे, थस अ शेडो इज फॉर्म, जिस तरह से वो क्या है, शेडो बनता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके अपोजिट साइड पे वो क्या होता है, उसकी शक्ल बनती है, उसकी शेडो बनती है। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे भी इस तरह से एक चीज बताई गई है भाई, जितना लाइट को दूर करोगे उतना क्या होगा, शेडो बड़ा बनता बल्कि छोटा बनता जाएगा। जितना आप लाइट को पास करोगे उतना बड़ा शेडो बनेगा। अब यहाँ पे ये सिंपल ये चीजें लिखी हुई है। इन ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लाइट इज सोर्स द शेडो इज गेट स्मॉलर। मूव फर्दर अवे, दूर करोगे तो हमारा क्या होगा, शेडो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट, जब क्लोज करोगे लाइट के करीब तो शेडो इज गेट्स बिगर, शेडो क्या हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की जो आप यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। जो हमारा नीचे होगा वो हम देखते हैं। इसके बाद लूनर और सोलर इक्लिप्स है। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इतना सा ज़्यादा लंबा नहीं है, बाकी थोड़ा सा बचा है
वो मैं आपको डिफरेंट चीज़ में बताऊं तो बेहतर है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में। थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जो बकाया जो हमारा चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।